दोस्तों, जब चंद्रयान-3 पृथ्वी से 173 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे इसरो को चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू करना पड़ गया था और इसरो ने चंद्रयान-3 की दिशा को भी बदल दिया था। इस घटना के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान-3 की ओर हो गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसरो को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो का पहले से निश्चित किया हुआ एक काम था जिसे इसरो ने अंजाम दिया था और इसरो के वैज्ञानिकों को पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता था। इसका कारण जानने से पहले आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ बातें जाननी होंगी, तभी आप इसरो के ऐसा करने के पीछे का राज समझ पाएंगे। असल में दोस्तों, जब भी कोई यान पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जाता, बल्कि सबसे पहले वह अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी वे पृथ्वी के बहुत नज़दीक चला आता है तो कभी बहुत दूर चला जाता है। जब वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान के बीच में जितनी दूरी रहती है उसे पैरगी कहते हैं, और वह जब पृथ्वी से बहुत दूर होता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान की जितनी दूरी रहती है उसे एपोगी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का चंद्रयान-3 से क्या लेना देना है, तो हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को हुए चंद्रयान-3 के लॉन्च फैट बॉय यानी कि LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च के करीब 17 मिनट बाद चंद्रयान-3 से अलग हो गया था। इन 17 मिनट में ही फैट बॉय ने चंद्रयान-3 को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया था। लेकिन आखिर में ये कक्षा थी कौन सी और इसकी पैरगी और अपोगी क्या थी? तो दोस्तों, फैट बॉय ने चंद्रयान-3 को जिस कक्षा में पहुंचाया था उस समय उसकी सबसे कम दूरी यानी पैरगी 170 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी यानी एपोगी 36,500 किलोमीटर थी। और तब चंद्रयान-3 इसी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान-3 को चांद पर जाने के लिए बनाया गया था, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान-3 पृथ्वी की परिक्रमा करना छोड़कर अपने चांद की यात्रा शुरू कर दे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करना होगा। लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करेगा। इस पर वह धीरे धीरे चंद्रयान-3 की कक्षा को बड़ा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा चंद्रयान-3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और चांद की ओर बढ़ने लगेगा। यानी चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफ़ी दूर और चंद्रमा के नज़दीक होगा, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा की परिक्रमा करने लगेगा और इसी चक्कर में चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। इसके बाद चंद्रयान की ये परिक्रमा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर होगी, जिसके बाद चंद्रयान-3 को चंदा मामा की धरती पर उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह काम जितना हमें सरल लग रहा है, यह उतना सरल नहीं है। इसमें कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है।